संदीप रेड्डी वांगा, द मैन, द ब्रांड, द एक विश्वास, एक ऑनेस्टी जिसके काम में होती है ना, वो संदीप रेड्डी वांगा है। देखो, कल रात से इसने जो पागल किया है पूरी दुनिया को ना, वो हर कोई डायरेक्टर नहीं कर सकता। इंडिया में गिने चुने ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम के ऊपर ट्विटर पे भीड़ लग जाती है, पब्लिक इंतजार करती है, लोग काम धंधे रोक देते हैं। भाई वो संदीप रेड्डी वांगा है। उसने अपने काम से इतनी ऑनेस्टी से करता है ना, जो आज उसने एक अपनी कल्ट फैन बेस बना लिया है कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है। संदीप रेड्डी वांगा ने ट्वीट किया है कि भाई मैं आज रात को पोस्टर लेकर आ रहा हूं, इतने बजे लेकर आ रहा हूं, और विश्वास रखो जो लेकर आऊंगा वो सॉलिड लेकर आऊंगा। पब्लिक दीवानी हो जाती है। अब रात को जो बम फोड़ा संदीप रेड्डी वांगा ने, उस धमाके की आवाज अभी सुबह तक गूंज रही है और हेटर्स के कान के पर्दे फाड़ दिए। अब हेटर्स कौन? यहां प्रभास की बात नहीं हो रही है, यहां बात उनकी हो रही है जो संदीप रेड्डी वांगा के हेटर्स हैं, जो कबीर सिंह से बनना स्टार्ट हुए थे और उनकी जल भुन गई थी एनिमल देखकर। अब मैं ये सोच रहा हूं जब वो स्पिरिट देखेंगे तो क्या होगा। देखो, चार चीजें बताता हूं जो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में होती हैं। पहला, माचो होता है हीरो, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है और भाई साहब बड़े बड़े बाल होते हैं। वो सिगरेट भी पीता है, दारू भी पीता है। और दूसरी चीज, वो भाई बहुत ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है। आपको एग्जांपल देता हूं, कबीर सिंह का आप शाहिद कपूर का कैरेक्टर पकड़ लो, कितना ऑनेस्ट डॉक्टर था। उसको जब पता लगता है कि भाई उसका भाई उसको बचा रहा है और गलती उसकी थी, तो भाई वहां वो सच बोल देता है, मतलब अपने काम के प्रति वफादार होता है। और आप एनिमल का रणबीर कपूर ले लो, तो अपने प्यार के, अपने बाप से जो प्यार करता है ना, उसमें उसके आगे कोई नहीं आ सकता। वेदर उसकी बीबी भी आ गई थी ना, तो वो कहता है मेरा पहला प्यार मेरा बाप है, मतलब बाप है तो मैं हूं, मतलब बाप नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। वो पूरी दुनिया को जलाने की दम रखता था। तो ईमानदारी होती होती है उस काम के अंदर। और चीजें क्या होती हैं, और वो भाई बंदियां, उसके आसपास सेक्सी सेक्सी बंदियां होती है। जैसे कबीर सिंह में भी वो साला हरामी था, प्यार करता है डंके की चोट पर करता है, प्रीति को मनाता है तो मनाता है। वो आप एनिमल में देख लो, सेकंड भाभी आती है, अपनी बीबी से भी दबाकर प्यार करता है। और यहां पर भी जो संदीप रेड्डी वांगा के जो एनी स्पिरिट की फर्स्ट लुक आई है, भाई देखो तो अब तृप्ति डिमरी जो साथ खड़ी है, वो उसका सिगरेट जला रही है। अगर आप साथ में देखोगे तो वहां पर तृप्ति डिमरी का दारू का गिलास भी पड़ा हुआ है और प्रभास के हाथ में है। तो ये है, ओपन है सब कुछ। भाई बंदी को सरेआम किस भी करेगा और बंदी के साथ दारू भी पिएगा। और भाई यही चीजें हैं जो संदीप रेड्डी वांगा की पिक्चरों के अंदर ना, ये 3 से 4 चीजें होंगी होंगी। मेन जो लीड एक्टर होगा उसके करेक्टर में 4 चीजें डालेगा डालेगा। और आप इसमें भी देख लो, अगर आप स्पिरिट के अंदर जो हमने सुना है, जो प्रभास है एक बहुत ऑनेस्ट पुलिस वाला है, बहुत ऑनेस्ट पुलिस वाला है, जिसको सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर भी वो जो एक गैंगस्टर में घुस जाता है, वहां जो ड्रग्स की कुछ एक्टिविटी चल रही होती है, इंटरनेशनल तक जाता है, बाहर तक, और उनका पर्दाफाश करता है। तो इस तरीके की फिल्में इनकी होती है। ये 4-5 चीजें ये होंगी होंगी प्रभास के कैरेक्टर के अंदर। पर जो कल पोस्टर आया उसमें प्रभास की लुक बहुत उभर कर आ रही है। आज तक प्रभास को इतना जबरदस्त किसी भी डायरेक्टर ने नहीं दिखाया। देखो, एक तो बॉडी लीन कर दिया है, ट्राइसेप्स व्राइसेप्स की पूरी शेप दिख रही है, और आप उसकी हाइट वाइट देखो तो प्रॉपर एक हीरो वाला बिल्डअप लग रहा है। और वो संदीप रेड्डी वांगा का कैमरा ही कर सकता है। और जो पोस्टर जिसने कट किया उसको फुल और इंस्ट्रक्शन है संदीप रेड्डी वांगा की, मुझे ऐसे ऐसे पोस्टर चाहिए। अब मैं ये सोच रहा हूं कि भाई अगर इसके अंदर दीपिका पादुकोण होती तो क्या होता, क्या वो प्रभास की शेडो के पीछे खड़े होकर भाई ये सब चीजें कर रही होती? मुझे नहीं लगता। फिर अलग तरीके से पोस्टर आता। ये सही हो गया कि भाई दीपिका पादुकोण को एग्जिट कर दिया गया है। अब ओपन चैलेंज है उनके लिए कि क्या स्पिरिट के साथ क्लैश करना है। अगर दम है तो करो क्लैश, मान जाएंगे आप लोगों को। क्योंकि भाई ये फिल्म वो फिल्म होने वाली है जिसके लेफ्ट राइट सेंटर आगे पीछे कोई नहीं आ सकता। जो क्लैश करने आएगा वो मुंह की खाएगा। आज सुबह से ही ट्विटर के ऊपर शाहरुख खान भी ट्रेंड कर रहा है, तो उम्मीद थी और उम्मीद है भी सही, क्या पता किंग का भी आज हमारे को रिलीज डेट अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए कि 2026 में इस डेट को आ रहे हैं। अगर वो आ गया तो भाई फिर से एक बार तहलका मचेगा सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं चाहता हूं हो जाए, नए साल से बड़ा तोहफा
और क्या होगा अगर वो रिलीज डेट दे देते हैं। पर संदीप रेड्डी वांगा मुझे नहीं लगता 26 में आने वाले हैं, वो 27 में आएंगे। वो भी 27 में तब आएंगे जब फौजी अगर 26 में आ जाएगी। अगर फौजी भी 27 में आ रही होगी तो फिर मेरे को लगता है स्पिरिट जो है फिर या तो 27 के मिड को टारगेट करेंगे या फिर 27 के एंड टारगेट करेंगे। बाकी देखने वाली बात होगी। इस पोस्टर ने जो करना था वो बड़े से बड़ा टीजर, बड़े से बड़ा ट्रेलर नहीं कर पाता। बाकी जैसा हल्ला भाई साहब किंग के टीजर पर हुआ था ना, अनाउंसमेंट होती, वही सेम चीजें इसके भाई एक पोस्टर ने कर डाली है। उसके पीछे सिर्फ एक बंदा है, वो है संदीप रेड्डी वांगा। मान गया, उस्ताद है यार ये, उस्ताद। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।